दुर्योधन, आप आ ही गए। मैं कब से राह देख रहा था। बस यही चाहता था कि मृत्यु से पहले एक बार आप दोनों के दर्शन हो जाएं। गांधारी, हे पुत्र, ये क्या हो गया है तू इस दशा में। दुर्योधन, क्षमा करे माता, मैं आपके चरण नहीं छू सकता। भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। धृतराष्ट्र, क्या तुझे बहुत पीड़ा हो रही है पुत्र। दुर्योधन, पिताश्री, अब शरीर में कुछ शेष नहीं है, हर ओर घाव ही घाव हैं। शरीर रह ही कहां गया है, और इस सबसे बढ़कर मुझे छल से मारा गया। गांधारी, छल। दुर्योधन, हां, भीम ने नियम तोड़े और कृष्ण ने उस अधर्म को धर्म का नाम दे दिया। जब जब इतिहास में इस द्वंद्व की चर्चा होगी, लोग जानेंगे कि दुर्योधन को युद्ध में नहीं, छल में हराया गया था। धृतराष्ट्र, पुत्र, मैंने जीवन भर विधाता को कोसा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन बनाया, पर आज लगता है उन्होंने मुझे उस दृश्य से बचाया है जो कोई भी पिता नहीं देखना चाहता। मेरा सिंहासन गया, मेरा वंश गया, अब मेरा पुत्र भी जा रहा है। गांधारी, पुत्र, मैंने तो तुझे आशीर्वाद दिया था, आयुष्मान भव, विजयी भव नहीं कहा था, और देख तू आज भी जीवित है, पर मृत्यु तुझे गले भी नहीं लगा रही। दुर्योधन, माता, यह जीवन अब बोझ बन गया है। मेरा मित्र राधेय नहीं रहा, मेरा भाई दून शासन भी चला गया, वे दोनों मेरी भुजाएं थे, अब मैं अधूरा हूं। धृतराष्ट्र, तो अब तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है पुत्र। क्या विधाता की तरह तू भी मुझसे दया छीन लेगा। मैंने स्वप्न देखा था, विश्व विजेता पुत्र और उसका अंधा पिता, पर वह स्वप्न भी आज मेरी अंधेरी आंखों में टूट रहा है। गांधारी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी पुत्र। दुर्योधन, नहीं माता, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरे अंतिम क्षणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ जीने दीजिए, पर जाने से पहले एक प्रार्थना है। गांधारी, बोलो पुत्र। दुर्योधन, मेरा सिर एक बार आपकी गोद में रख दीजिए। राजा नहीं, आज मैं केवल एक पुत्र बनना चाहता हूं। गांधारी, आजा पुत्र, मेरी गोद में सिर रख। तू अब कुछ मत बोल, आज तू सिर्फ मेरा दुर्योधन है, राज्य तुझसे छीन सकते हैं, मां की ममता नहीं। धृतराष्ट्र मौन हो जाते हैं, फिर धीरे से, गांधारी, अब चलो, मेरा पुत्र सो गया है। गांधारी, हां, आज वह सो गया है, पर इस बार नींद से कभी नहीं जागेगा। जब राजा सिर्फ बेटा बनना चाहता था। एक प्रेरणादायक कहानी उस महायोद्धा की है जो जीवन भर सम्राट रहा, पर मृत्यु से पहले केवल एक बेटा बनकर जीना चाहता था। दुर्योधन, हस्तिनापुर का युवराज, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका, न युद्ध में, न शौर्य में, न इच्छा शक्ति में। वो जीता रहा अपनों के लिए, पर हारा अंत में अपने ही अभिमान से। जब जीवन की अंतिम सांसें बची थीं, जब शरीर की सारी शक्ति छिन चुकी थी, जब आंखें केवल दो चेहरों की तलाश कर रही थीं, मां और पिता, वो जो जीवन भर उसके पीछे खड़े रहे, कभी मौन रहकर, कभी आंखें मूंद कर। और जब वे आए, दुर्योधन के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक बात के, मां, एक बार मेरा सिर अपनी गोद में रख लो। जिसने पूरी पृथ्वी को झुकाया था, वो आज मां की गोद में सिर रखकर सो जाना चाहता था। प्रेरणा क्या है इस कहानी में? पहली सीख, हम जीवन भर बहुत कुछ बनते हैं, सम्राट, विजेता, मालिक, नेता, पर अंत में हम बस किसी के बेटे, किसी की मां, किसी का मित्र रह जाते हैं। जो रिश्ते सच्चे हैं वही मृत्यु तक साथ जाते हैं। है तीसरी सीख, कभी इस बात का घमंड मत करना कि तुम अजेय हो, क्योंकि जब जीवन तुम्हें झुकाता है तो वो तुम्हारे मुकुट से नहीं, तुम्हारे दिल से परीक्षा लेता है। तो क्या करें हम? जीवन में बड़ा बनो, पर छोटा महसूस करना मत भूलो। रिश्ते संभालो, क्योंकि जब सब छूटेगा वही तुम्हारा आखिरी सहारा बनेंगे। और सबसे अहम, वो बनने की कोशिश मत करो जो दुनिया को अच्छा लगे, पहले वो बनो जो मां बाप को गर्व दे। कहानी का अंत क्या है? जब दुर्योधन ने अपनी मां की गोद में सिर रखा तो उसने पहली बार आराम महसूस किया। ना साम्राज्य की चिंता, ना हार की पीड़ा, बस एक शांति। आज मैं केवल एक बेटा हूं और बस इतना ही काफी है। मित्रों, अगर आपको कभी लगे कि दुनिया आपको समझ नहीं रही या आप हारने लगे हैं,
तो अपनी मां की गोद याद रखना और उस पिता की छाया जो तुम्हें बिना देखे भी प्रेम करता है, क्योंकि अंत में हम सब दुर्योधन की तरह नहीं, बस किसी की संतान बनकर ही विदा होते हैं। अंतिम इच्छा कुरुक्षेत्र शांत था, युद्ध थम चुका था, धरती पर पड़ा था दुर्योधन, टूटी जंघा, लहूलुहान पर जीवित। उसकी आंखें राह देख रही थीं, मां और पिता की। जब धृतराष्ट्र और गांधारी पास आए, दुर्योधन ने बस इतना कहा, आखिर आप आ ही गए। मैं आपकी प्रतीक्षा में सांसें रोके पड़ा था। गांधारी कुछ बोल नहीं पाई। दुर्योधन बोला, भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी और कृष्ण ने उसे धर्म कह दिया। मां, आपने विजयी भव नहीं कहा था, सिर्फ आयुष्मान भव। देखिए, मैं जीवित हूं, पर किसके लिए? धृतराष्ट्र चुप थे। गांधारी की आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। दुर्योधन ने कहा, मां, एक आखिरी विनती है, मेरा सिर अपनी गोद में रख लीजिए। राजा नहीं, सिर्फ बेटा बनकर मरना चाहता हूं। गांधारी ने सिर अपनी गोद में रखा। दुर्योधन की आंखें बंद हो गईं। धृतराष्ट्र बोले, चलो गांधारी, हमारा पुत्र अब सो गया है। गांधारी ने सिर झुकाकर कहा, हां, पर इस बार वो सम्राट नहीं, केवल बेटा बनकर सोया है। सीख, जीवन के अंत में ताज नहीं, सिर्फ मां की गोद और पिता की परछाई साथ जाती है। इस कथा से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई जो हर इंसान को जरूर जाननी चाहिए। महाभारत की यह कथा सिर्फ दुर्योधन की मृत्यु की कहानी नहीं है, यह उस सत्य का आईना है जिसे हम सब अनदेखा करते हैं। एक ऐसा सत्य जो हर जीवन के अंत में सामने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुर्योधन हार गया, पर युद्ध से नहीं, जीवन से। उसने जीवन भर संघर्ष किया, धर्म और अधर्म की सीमाओं पर चला, अपनों से बिछड़ा, शत्रुओं से भिड़ा। हर मोड़ पर उसने अपने स्वाभिमान को अपना अस्त्र बनाया। लेकिन जब युद्ध का अंतिम क्षण आया, जब सिंहासन दूर था, जब मित्र कर्ण और भाई दुशासन काल का ग्रास बन चुके थे, तो उस महान सम्राट की केवल एक ही इच्छा बची थी, मां, मेरा सिर अपनी गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले एक बार सिर्फ आपका बेटा बनना चाहता हूं। सोचिए, जिसने जीवन भर राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, वो अंत में राजा बनकर नहीं, एक बेटा बनकर जाना चाहता था। तो हमें क्या सीखना चाहिए? एक, रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी हैं। जब सब छिनता है, पद, पैसा, ताकत, नाम, तब जो शेष रह जाता है वो है मां का आंचल, पिता का साया, भाई का कंधा और सच्चे मित्र की परछाई। हम उन्हें बहुत पीछे रख देते हैं, लेकिन जब जीवन सामने बैठकर प्रश्न पूछता है तो जवाब उन्हीं से मांगता है। 2, अभिमान हर विजय को खोखला कर देता है। दुर्योधन पराक्रमी था, रणनीतिक था, शूरवीर था, पर वह अपने अहंकार से कभी ऊपर नहीं उठा। और याद रखिए, अभिमान में अकेलापन छिपा होता है और वह अकेलापन अंत में सबसे भारी पड़ता है। 3, हर शक्तिशाली व्यक्ति के भीतर एक कमजोर इंसान छिपा होता है। हम अक्सर यह दिखाने में व्यस्त रहते हैं कि हम मजबूत हैं, भावनाहीन, निर्भीक, पराजित न होने वाले। लेकिन जब दुर्योधन मां की गोद मांगता है, तब वह बताता है कि सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान दिल से झुकता है, न कि सिर्फ तलवार से। 4, जीवन की असली पहचान उसके अंतिम क्षणों में होती है। एक राजा जिसने करोड़ों का राज्य देखा, हजारों सैनिकों का नायक रहा, अपने अंतिम समय में बस एक मां की ममता चाहता है। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं कि जीवन की असली पूंजी वो होती है जो अंतिम क्षणों में हमारे साथ होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या बन रहे हैं, बल्कि ये है कि जब जीवन के अंतिम मोड़ पर होंगे, तब कौन हमारे पास होगा? क्या वो लोग होंगे जिनके लिए हम भागे, या वो लोग जिनसे हम भागते रहे? इसलिए जानिए और जानकर जिए। मां की गोद, पिता की छाया और अपनों की मुस्कान को कभी न भूलिए। अहंकार से नहीं, विनम्रता से जीतिए, रिश्ते बनाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो कभी हारती नहीं। दुर्योधन गया, लेकिन जाते जाते वो हम सबको एक आईना दिखा गया। अब यह हम पर है, क्या हम उस आईने में अपनी सच्चाई देखना चाहेंगे, या उसी भ्रम में जीते रहेंगे जो हमें अंत में अकेला छोड़ देगा?